बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, एक दौर था कि जब मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान आपस में कोई कम्युनिकेशन होती थी तो पेपर पे लिख के और एक मुल्क के जो नुमाइंदे थे जिनको कासिद कहा जाता था ये लेकर जाते थे दूसरे मुल्क के बादशाह के पास। लेकिन फिर बाद में जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हुई और जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हुई तो फिर ये भी डर लोगों को सताने लगा कि कहीं एक मुल्क की तरफ भेजा जाने वाला पैगाम कोई दूसरा मुल्क ना पढ़ ले, उसके जासूस ना पढ़ लें। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं और यहाँ पर कोडिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया जाता है। अब वो कोडिंग जो थी मुख्तलिफ होती थी। मिसाल के तौर पर ये कॉमन जो कोडिंग होती थी वो ये होती थी कि किसी लफ्ज़ का पहला और आखिरी जो लेटर होता है उसको किसी और लफ्ज़ के साथ चेंज कर दिया जाता है। तो जिसको पता होता है कि इसको चेंज किया गया पहला और आखिरी वर्ड कौन सा है तो वो तो पढ़ लेता था। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के पास वो पैगाम चला जाता था तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये क्या लिखा हुआ है। अलबत्ता कंप्यूटर की ईजाद के बाद और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक जो तरीक़ेकार है उसके ज़रिए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाने लगा। अब एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैगाम जाता है जैसे ईमेल, जैसे फैक्स या मुख्तलिफ तरीके, उसमें भी ये डर पैदा हो गया है कि कहीं हैकर्स ना इस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर लें। उसमें भी वही तरीक़ेकार है जो हज़ारों साल से चलता चला आ रहा है ना, कि कोई थर्ड पार्टी ना मैसेज पढ़ ले, है किसी और मुल्क के लिए लेकिन कोई दूसरा मुल्क ना उसको पढ़ ले। तो आजकल की जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है ना उसके अंदर भी ये जो फियर है, ये जो डर है कि कोई और मुल्क ने इसको पढ़ लिया, ये आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद है जैसे हज़ारों साल पहले तक मौजूद होते थे। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि इनकी शक्ल बदल गई है। आज के जो इंफॉर्मेशन के लुटेरे हैं उनको हैकर्स कहा जाता है और दुनिया में जो सबसे बड़ी हैकिंग मशीन या साइबर फोर्स जिस मुल्क के पास है तो वो चाइना है। एक अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि दुनिया की जितनी भी साइबर फोर्सेस हैं वो एक तरफ उनको मिला लें तो चाइना की फोर्स उनसे बड़ी है, ये भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है। और अब अमेरिकन ये इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, कम्युनिकेशंस होती हैं, वो भी चाइना चुराने लगा है अपने मफाद के लिए, वो भी चुराने लगा है ये देखने के लिए कि चाइनीज़ का अगला मूव क्या होगा या वहाँ पर क्या माइंड सेट है। हमारे माइंड को पहले से ही रीड करने के लिए हमारे डिप्लोमेट्स की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो कम्युनिकेशंस आपस में कर रहे होते हैं, उसको चाइना चुरा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या अमेरिकन कह रहे हैं कि मई के अंदर पेश आया, मई का महीना जो गुजरा उसके अंदर पेश आया, क्योंकि जून में एंटनी ब्लिंकन और चाइना के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनकी मीटिंग होने वाली थी। तो उस मीटिंग से पहले अमेरिकन का मूड जांचने के लिए कि अमेरिकन क्या डिस्कस कर रहे हैं, चाइना ने, कहा जा रहा है, अमेरिकन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चाइना ने हमारे सिस्टम के अंदर घुसे, स्टेट डिपार्टमेंट के सिस्टम के अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट यानी यूँ समझें कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री को स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट के सिस्टम के अंदर घुसे हैं चाइनीज़ हैकर्स और वहाँ घुस के उन्होंने मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन चुराई वहाँ से और अपने लिए उन्होंने यूज़ की है। और उस इंफॉर्मेशन में ज़्यादातर यही चीज़ें थी कि चाइना के हवाले से क्या बात कर रहे हैं अमेरिकन आपस में। अब ये बहुत बड़ी ख़बर है और इनको पता भी नहीं चला कि कैसे ब्रीच हुआ है सिस्टम, इनको बाद में पता चला, उस वक्त पता नहीं चल सका इनको। दे वर सक्सेसफुल इन स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर रिपोर्ट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ईमेल हैक शोज ग्रेटर सोफिस्टिकेशन स्किल ऑफ चाइनाज साइबर स्पाइस, हैकर्स अडॉप्ट टू यूएस ग्रोइंग साइबर डिफेंसेस, लर्न टू ट्रेड लाइटली एंड अवॉइड डिटेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है और ब्लिंकन साहब के बकौल जब हाल ही में जकार्ता में, इंडोनेशिया में, वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिले हैं तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया, इस मुद्दे को उठाया कि आपकी तरफ से एक साइबर अटैक हुआ और हैकर्स ने हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट के सिस्टम्स हैं उनके अंदर वो घुसे हैं और घुस के उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है वहाँ से, ख़ास तौर पर हमारी ये जो चाइना से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके हवाले से। ना ये चाइना के बहुत बड़ी जो उनकी साइबर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ज़ाहिर करता है मेरे हिसाब से, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है।
अमेरिका के लिए यकीनी तौर पर एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जाहिर सी बात है चाइना ने डिनाई किया है इसको, चाइना ने कहा है कि हम इसमें नहीं है इन्वॉल्व, अगर कुछ है भी तो हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, इसी दौरान चाइना ने यूरोपियन यूनियन को भी कहा हुआ है कि आप अपनी पोजीशन को क्लेरिफाई करें कि आप किधर खड़े हैं, हमारे साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं, आप इसको क्लेरिफाई करें। यूरोपियन यूनियन को कहा है, वो इसलिए कहा है क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका की ज़ेरे निगरानी जो नेटो समिट चल रही थी उसके अंदर नेटो ने एंटी चाइना स्टेटमेंट एक जारी की थी। और नेटो के अंदर आप जानते हैं कि ईयू के बहुत सारे ममालिक होते हैं, तो उनका भी इसके अंदर अप्रूवल था, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी करने में गो अहेड दिया था। तो इस पे चाइना ने ईयू को कहा है कि बता तेरी रज़ा क्या है, आप किधर खड़े हुए हैं, आप हमारे साथ हैं या आप अमेरिका की तरह हमारे विरोधी बन गए हैं। तो इस पे पॉलिटिको ने खबर लगाई है, बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है ये भी, कि चाइना आस्क्स EU टू क्लैरिफाई पोजीशन ऑन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, द EU शुड नॉट वेलिकेट इन पुशिंग रिलेशंस विद बीजिंग फॉरवर्ड, चाइनीज टॉप डिप्लोमेट वांग यी टेल्स EU फॉरेन अफेयर्स चीफ बोरेल। तो EU को भी एक तरह से आप यूं समझें कि चाइना ने थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश की है, नेटो के हवाले से मोस्टली उन्होंने ये काम किया है। मेरा नहीं ख्याल कि EU चाइना के खिलाफ कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेप ले सकता है जैसे अमेरिकन ले रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों के दरमियान जो टाइज़ हैं वो इस नौयत के हैं, इस लेवल के हैं कि अगर EU चाइना के खिलाफ जाता है तो उसका अपना भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ट्रेड और इकोनॉमी के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर EU डिपेंडेंट है चाइना पे, और चाइनीज़ जो गुड्स हैं उनके ऊपर उनकी मार्केट भी रन कर रही होती है। चाइना भी उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ख़रीदार है उनके गुड्स का। तो मेरा नहीं ख्याल कि EU ओपनली चाइना के ख़िलाफ़ जाएगा, लेकिन ये जो नेटो ने हरकत की है उसके बाद चाइना ने EU से एक तरह से एक्सप्लेनेशन मांगी है। अच्छा, वैसे ये जो EU वालों को चाइना के ख़िलाफ़ करने के लिए जो इंजन है ना, इंजन जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो यही स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है, जिनके ईमेल्स के अंदर चाइना घुस गया था। चाइनीज़ हैकर्स जिनके ईमेल के अंदर घुस गए डेटा चुराने के लिए कि ये क्या क्या बातें कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ यहाँ आपस में। पिछले दिनों भी स्टेट डिपार्टमेंट ने G7 के मुल्कों को कहा था कि चाइना के खिलाफ कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजी या इस तरह की बातें उन्होंने की थी। राइटर्स को कोट कर देता हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स कैसे हैं उनके, तो वो ज़रा दिखाने के लिए। राइटर्स ने कहा था कि G7 अफर्म्स यूनिटी एंड नीड फॉर क्लोज कोऑर्डिनेशन ऑन चाइना, स्टेट डिपार्टमेंट सेज। तो अगर आप देखें तो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि EU को और फिर G7 वालों को और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उन पे अमेरिका जो है आपको चाइना के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों को यूनाइट करता हुआ नज़र आता है आज भी। जैसे ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी जब से इनकी बनी है तब से लेकर आज तक इनकी वही तरीक़ाकार रहा है कि अपनी जो उनकी कोल्ड वार है चाइना के साथ उसके लिए तो वो ख्याल रखते हैं कि थ्रेशोल्ड के नीचे रहे, लेकिन फिर एट द सेम टाइम वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ अलायंसेस बनाएं चाइना के खिलाफ और चाइना को उस हिसाब से घेरें। ये बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है जो कि कोल्ड वार 1 के दौरान अमेरिकन ने अडॉप्ट की थी कि ब्लो द थ्रेशोल्ड लाइन रह के ये कन्फ्रंट्रेशन कर रहे होते थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था अपने इत्तेहादियों को अगेंस्ट सोवियत यूनियन, और आखिर में अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका के इत्तेहादियों ने बेसिकली काम दिखाया था और जबरदस्त कर दिया था सोवियत यूनियन को।